पहले आपको बताते हैं कि 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ भारतीय इतिहास और संस्कृति की पहचान है। बार बार हमलों के बावजूद सोमनाथ अखंड, अविनाशी व सनातनी की शक्ति के रूप में खड़ा है और भारत की गौरव गाथा का पूरा देश मना रहा है स्वाभिमान पर्व। तो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि आज से गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं और इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि 2 दिनों के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ पर आध्यात्मिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर ओंकार जाप भी करेंगे। इसके साथ साथ सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में प्रधानमंत्री शामिल होने वाले हैं। सोमनाथ मंदिर परिसर में वो ओंकार मंत्र का जाप करेंगे। मंदिर परिसर में आपको ये भी बता दें कि 72 घंटों का लगातार जाप चल रहा है। मंत्र जप कार्यक्रम का आज तीसरा दिन है। तो आपको बता दें इसके साथ साथ मंदिर परिसर में 72 घंटों का लगातार जाप चल रहा है। ये पर्व है स्वाभिमान का, ये पर्व है भारत की गौरव गाथा का, ये पर्व है उस आस्था का, करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था का जो पूरा भारत आज मना रहा है। ये सनातन यात्रा है जो दर्शा रही है कि किस तरह से आक्रांता आए, हमले किए, लेकिन भारत का स्वाभिमान न हिला न डिगा। आपको ये भी बता दें कि कल शौर्य यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेने वाले हैं और इसके साथ साथ 108 घोड़ों की प्रतीकात्मक शोभा यात्रा भी यहाँ पर निकाली जाने वाली है। मंदिर की रक्षा में बलिदान देने वाले योद्धाओं को श्रद्धांजलि भी अर्पित की जाएगी। तो कल शौर्य यात्रा निकाली जाएगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि मंदिर की रक्षा में जिन लोगों ने बलिदान दिया उन लोगों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी, उन्हें याद किया जाएगा, उन्हें नमन किया जाएगा। वीरता और बलिदान का प्रतीक होगी ये यात्रा। किस तरह से लाख हमले किए गए पवित्र धर्म स्थल पर, लेकिन आज भी सोमनाथ करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है और इसमें जो लोग, जो योद्धा शामिल थे, उन्हें श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशाल जनसभा को यहाँ पर संबोधित भी करने वाले हैं। तो ये आस्था का प्रतीक है, अडिग है, अमर है। आपको ये भी बता दें इसके साथ साथ कि अडिग आस्था का प्रतीक सोमनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में यदि किसी का नाम लिया जाता है तो वो पवित्र तीर्थ स्थल है सोमनाथ का। 1000 साल बाद भी लोगों में आस्था और विश्वास बरकरार है। सदियां गुजर जाएं लेकिन आस्था टूटती नहीं है, आस्था थमती नहीं है और उसका ये महान उदाहरण है सोमनाथ पवित्र तीर्थ स्थल। आज से जनवरी 1026 में सोमनाथ मंदिर पर हुआ था पहला हमला। वो साल 1026 जब पहली बार सोमनाथ पर हमला किया गया। महमूद गजनवी ने सबसे पहला आक्रमण इस मंदिर पर किया था, लेकिन मंदिर पर बार बार आक्रमण हुए, लूटने का प्रयास किया गया। लेकिन हम सभी जानते हैं कि किस तरह से पवित्र तीर्थ स्थल सोमनाथ आज भी करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है और इसीलिए भारत मना रहा है स्वाभिमान पर्व, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। ये पर्व है हमारी आस्था का, ये पर्व है हमारे गौरवशाली इतिहास का। ताज़ा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। अश्विनी, भारत मना रहा है स्वाभिमान पर्व, गर्व का ये पर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी यहाँ पर पहुंचेंगे, ओंकार मंत्र का जाप होगा, भव्य शोभा यात्रा निकलेगी और क्या कुछ खास तैयारियां की गई हैं यहाँ पर? निश्चित तौर से संध्या, मैं यहाँ के दृश्य भी दिखाना चाहूँगा। यहाँ श्री सोमनाथ मंदिर प्रांगण में हम हैं और यहाँ आप देखें किस तरीके से धर्मध्वजा लहरा रही है। वो धर्मध्वजा जो पूरे विश्व में विश्व कल्याण की कामना करती है, सनातन संस्कृति के शाश्वत मूल्यों की स्थापना करती है। भगवान नंदी और त्रिशूल को धारण किए हुआ ये धर्मध्वजा, इस पर अनेकों बार आघात किए गए। इतिहासकार बताते हैं कम से कम 17 बार आक्रमण किए गए, 7 बड़े आक्रमण हुए। गजनी ने पहली बार
महमूद गजनवी ने सबसे पहली बार 1026 में जब यहाँ पर आक्रमण किया तो जो कत्लो गारत, जो नरसंहार, जो जिस तरीके से यहाँ पर बुतशिकन की उसने उपाधि ली, मूर्ति भंजक की उसने उपाधि ली और इस पूरे क्षेत्र को वो चाहता था कि तबाह कर दे। लेकिन आज सागर की उत्ताल तरंगे ये बताती हैं, विशाल सागर तट बताता है कि किस तरीके से विध्वंसकारी मानसिकता स्वयं में विध्वंस हो जाती है और सृजनकारी मानसिकता हमेशा सृजनशीलता के साथ साथ निरंतर प्रवाह में रहती है। यहाँ का जो आप एम्बियंस सुन रही होंगी, यहाँ का जो वातावरण है, ओंकार जब अखंड ओंकार जब पिछले 72 घंटों से चल रहा है, जिसका उद्यापन कल सुबह होगा। आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस ओंकार महाजप में शामिल होंगे, इसके साक्षी बनेंगे, सहभागी बनेंगे और निश्चित तौर से अगर देखें तो विश्व कल्याण की कामना, ओंकार का जो शब्द है, ओंकार शब्द खुद सृष्टि के समय उद्भूत किया गया एक प्रथम शब्द है, ईश्वर को व्याख्यायित करने वाला प्रथम शब्द है। और इन सबसे भी अलग अगर देखें तो ये सोमनाथ जो है भारत के इतिहास का साक्षी है, भारत के अतीत का साक्षी है, वर्तमान का साक्षी है और साथ ही साथ उस मानसिकता का भी साक्षी है कि कैसे हम अपने जो गौरवशाली केंद्र हैं, जो आध्यात्मिक केंद्र हैं, उनको हम वैश्विक स्तर पर स्थापित करते हैं। जो प्रहार किए गए, प्रहार पर यह पुनरुत्थान का प्रतीक है। ये कहीं ना कहीं अगर देखें क्रूरता पर करुणा का जीत का प्रतीक है, ये हिंसा पर अहिंसा की जीत का प्रतीक है। ये जो बर्बर मानसिकता है, आक्रांता मानसिकता है, उस पर सहिष्णु और समावेशी मानसिकता की जीत का प्रतीक है। ये पशुता पर कहीं ना कहीं मानवीयता की जीत का प्रतीक है और ये इस बात का प्रतीक है कि इस तरीके से दुनिया किसी भी तरीके से भारतवर्ष पर आक्रमण करती रहे, लेकिन जो हमारे मूल्य हैं, जो हमारे शाश्वत चिंतन है, जो हमारे शाश्वत चेतना केंद्र हैं, जो हमारे आध्यात्मिक केंद्र हैं, वो ऊर्जस्वित है, सहस्रों साल से है। केवल 1000 वर्ष पहले आक्रमण हुआ। इस मंदिर का जिक्र जो है पुराणों में मिलता है, शिव पुराण में मिलता है, महाभारत काल में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण का खुद यहाँ पर प्रवास रहा, बलराम ने यहाँ देह त्याग किया, भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ देह त्याग किया। उसके अलावा अनेक ऐसी पौराणिक गाथाएं हैं, लेकिन जो प्रयास था कि हमारी आस्था पर प्रहार किया जाए, वो अटूट आस्था है। जो हमारी अगाध श्रद्धा पर प्रहार किया जाए, वो अगाध प्रगाढ़ हुई है और निश्चित तौर से आज उसी का स्वाभिमान पर्व है। सोमनाथ के स्वाभिमान का पर्व उन हुतात्माओं के लिए, उन बलिदानियों को याद करने का पर्व है, जिन्होंने इस मंदिर के, इस अस्मिता के, राष्ट्रीय अस्मिता के, हमारे इस प्रतीक को संरक्षित रखने के लिए, अक्षुण्ण रखने के लिए अपना सर्वस्व होम किया। प्रधानमंत्री आज शाम यहाँ पर ओंकार जप, महामंत्र जाप में वो शामिल होंगे। कल शौर्य यात्रा में शामिल होंगे, शौर्य सभा को वो संबोधित करेंगे। जैसे यहाँ ओंकार का अनहद नाद हो रहा है, वैसे भारत भारतीयता का अनहद नाद और विश्वव्यापी सार्वभौम प्रकटीकरण कल होगा, जब प्रधानमंत्री यहाँ पर देश और दुनिया को संबोधित करेंगे। और वही समावेशी संस्कृति, वही सभ्यता हमारी कितना बड़ा संदेश करती है। जी अश्विनी, कितना बड़ा संदेश इस स्वाभिमान पर्व के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब संबोधन होगा तो इस पवित्र धरा से निकलता हुआ नजर आएगा, जो भारत के भविष्य का मार्ग भी तय करेगा। देखिए, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नया अध्याय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिख रहे हैं, उसमें एक नया आयाम ये कार्यक्रम जोड़ेगा, ये महापर्व जोड़ेगा। इतिहास में भी एक बार स्वतंत्रोत्तर काल को अगर हम देखें, स्वतंत्रता के बाद की स्थिति को देखें, तो छद्म धर्मनिरपेक्षवादी मानसिकता को रखे हुए अनेक ऐसे नेता थे जो इस तरीके के हमारे आध्यात्मिक आस्था के केंद्रों के पुनर्जीवन के लिए, पुनर्विस्तार के लिए, पुनर्निर्माण के लिए राजी नहीं थे। और ऐसे भी नेता थे जो प्राण प्रण से अडिग और अटूट अपने आत्मबल से वो खड़े रहे और उन्होंने इसका पुनर्निर्माण कराया 1951 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। डॉक्टर मणिकलाल मुंशी, डॉक्टर के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, जिन्होंने इटरनल श्राइन करके पुस्तक लिखी है, यहाँ के पूरे इतिहास को, सोमनाथ के इतिहास के साथ साथ इसकी ऐतिहासिकता को उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से व्याख्यायित किया है। वो मानसिकता और दूसरी तरफ वो छद्म धर्मनिरपेक्षवादी मानसिकता जो सहिष्णुता के नाम पर, समावेशी समाज के नाम पर कहीं ना कहीं संतुष्टिकरण नहीं, तुष्टिकरण की बात करती है। खैर, इन विषयों में विषयांतर जाने से बेहतर ये होगा कि मैं ये बताऊं कि किस तरीके से भारत के स्वाभिमान का प्रतीक सोमनाथ है, किस तरीके से यही सोमनाथ से शुरू हुई जो यात्रा थी, सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा, वो कहीं ना कहीं एक प्रस्थान बिंदु, आरंभ बिंदु माना जा सकता है भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अभ्युदय का। और उसकी परिणति कहीं ना कहीं अयोध्या में भगवान श्री राम के दिव्य भव्य मंदिर के निर्माण के रूप में होता है। तो जो सांस्कृतिक वैभव की पुनर्स्थापना हो रही है, जो सांस्कृतिक मूल्यों के साथ साथ आध्यात्मिक केंद्रों का विकास हो रहा है और जिस तरीके से आधुनिक भारत का निर्माण हो रहा है, वो ये बताता है कि विकास भी, विरासत भी, उसको मंत्र को साधते हुए, मंत्र को आत्मसात करते हुए
नए भारत का निर्माण किया जा रहा है, वो भारत जो अपने मूल्यों पर, अपने दर्शन पर, अपनी सभ्यता पर, अपने पूर्वजों पर, अपने इतिहास पर गौरव कर सके, स्वाभिमान का अनुभव कर सके। और वही सोमनाथ स्वाभिमान पर्व है, उसी के साक्षी देश और दुनिया बनेगी। बिल्कुल, और हम सभी इसके साक्षी बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।